हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद कंसू पर। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। आज हम एक नाश्ता की रेसिपी शेयर करेंगे आपसे। तो दोस्तों, मेरे घर में भी फरमाइश थी। हमारे मथुरा से कुछ किलोमीटर आगे एक अलीगढ़ शहर है, यहाँ का जो फेमस नाश्ता है जो बेड़ई होती है और आलू की छिलके वाली सूखी सब्जी जो लिट्टे माँ होती है और रायते के संग इसको दिया जाता है, जो खाने में बहुत स्वाद लगती है। आज हम वो रेसिपी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं वो रेसिपी कैसे तैयार होती है। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। देखिए दोस्तों, हमें जो सब्ज़ी बनानी है उसके लिए हमने ये 4 आलू लिए हैं। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। अच्छे से इनको 2 से 3 बार वॉश कर लें, अच्छे से धो लें। और इनको हमको इसी तरीके से छिलके सहित ही काटना है, क्योंकि हम आलू की सूखी सब्ज़ी छिलके वाली बना रहे हैं, इसलिए हमको छिलके सहित ही इनको काटना है। इसी तरीके से हम इनको काट लेंगे बड़े बड़े पीस में। देखिए दोस्तों, हमने अपने आलू को कट कर लिया है इसी साइज़ में। इतने बड़े साइज़ में इन आलूओं को रखना है। और आलू के अलावा हमने ये 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जो हमने कद्दूकस कर लिया है। कुछ खड़े मसाले हैं, 8-10 काली मिर्च, 2 से 3 बड़ी लौंग, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। इसको हम कूट के लिए दरदरा कर लेंगे, जो हम इन मसालों को सब्ज़ी में यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये लोहे की कढ़ाई ली है। ये सब्ज़ी को हम इस लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ये सब्ज़ी बनाई जाती है और बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। मेरे पास ये छोटी कढ़ाई थी तो मैं छोटी कढ़ाई में बना रहा हूँ। आपके पास जैसी भी हो उसमें बना लें, पर लोहे की ही कढ़ाई का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस को हम थोड़ी सी मध्य कर देंगे। इस समय आधी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे इसमें। दोस्तों, जो हमने हरी मिर्च ली थी अपनी बारीक कटी हुई, इसमें वो डाल देंगे। हरी मिर्च सब्जी में ज़्यादा पड़ती हैं, इसीलिए आप हरी मिर्च इसमें ज़्यादा डालें। मेरी हरी मिर्च ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी वाली हरी मिर्च लो तो आप 2 से 3 यूज़ कर सकते हो। मैंने ये 5 हरी मिर्च का यूज़ करा है। इसी में हम जो अदरक थी कद्दूकस करी हुई 1 इंच, वो डाल देंगे। खड़े मसाले लिए तो उनको हमने दरदरा कर लिया है, उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च, ये मेरी घर की कुटी लाल मिर्च है, इसलिए मैं कम डाल रहा हूँ। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ हम इसमें डालेंगे। इनको मिलाएंगे, मसालों को अच्छे से भूनेंगे हम। हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे, जिससे हमारे मसाले जले ना। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया है। गैस को स्लो ही रखें इस समय दोस्तों। 1-2 मिनट अपने मसाले को हम भूनेंगे अच्छे से, और मसाला भुन जाएगा। उसके बाद में हम अपने जो आलू काट कर रखे हैं, हम उनको इसमें ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, मसाला हमारा भुन गया है। इस जगह हम अपने आलू जो हमने काट के रखे थे वो ऐड करेंगे। इनको अच्छे से चला लेंगे, मसालों को चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब्जी हम दोस्तों सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद बहुत अलग होता है।
और बहुत स्वादिष्ट बनती है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल करता हूँ सब्ज़ी बनाने में। दोस्तों हमारी आलू में मसाला अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम इसमें अपना पानी ऐड कर देंगे। दोस्तों अब इसमें हम अपना पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हमको इतना ऐड करना है जितने हमारे जो आलू डूब सकें। देखिए दोस्तों, हमने पानी इसमें अच्छे से डाल दिया है। आलू हमारे अच्छे से डूब गए हैं। पानी की कंजूसी ना करें। आप ये ना सोचें कि हमने इतना पानी डाल दिया है तो ये हमारी लिट्टे में सब्ज़ी कैसे बनेगी। इन आलूओं को पकने के बाद में हम इसी में मैश करेंगे तो आलू की सब्ज़ी जो है हमारी बिल्कुल लिट्टे में हो जाएगी। इसमें हम अपना नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसको 8 से 10 मिनट तक हम ढककर इसको पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये सब्ज़ी ढक दी है। 8 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही ढककर पकाएंगे जब तक हम इस सब्ज़ी हमारी पकती है, जब तक हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। आइए आटा लगाते हैं बेड़े के लिए। देखिए दोस्तों, आटा लगाने के लिए थोड़ा मैंने आटा लिया है। गेहूं का आटा है जो थोड़ा सा कम है 1 कटोरी से, और लगभग 100 ग्राम सूजी है। अब इस कटोरी के आटे को हम एक परात में निकाल लेंगे। तो हमने 100 ग्राम सूजी ली है वो इसमें हम डाल देंगे। आधी चम्मच नमक, 4-5 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल अगर हम हाथों से इसको मिला के नहीं देख लेंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, देखिए 1 चम्मच हमने ये कसूरी मेथी ली है जो इसमें हमने डाल दी है। इसको हाथों से हम मिला लेंगे। हाथ अच्छे से अपने वॉश कर लें, हाथ गंदे ना हो। दोस्तों इसमें ऑयल हमको कम लग रहा है इसलिए 1-2 चम्मच ऑयल इसमें और डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालें। हमको जैसे पूड़ी का आटा होता है उससे और सख्त आटा इसका लगाना है। पूड़ी से भी ज़्यादा टाइट, बिल्कुल सख्त आटा लगेगा, बहुत टाइट आटा लगेगा इस डो का। इसलिए आटा आपका ढीला ना रहे, बहुत टाइट आटा लगाना है आपको। देखिए दोस्तों, हमने जो आटा और सूजी ली थी उसका बना के ये डो तैयार कर लिया है। और देखिए कितना टाइट आटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये ऐसे ही आटा हमको चाहिए। इसको गोल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ से फटा होना चाहिए ये आटा, उसी की हम इसकी बेड़ी बनाएंगे। देखिए कितना टाइट आटा है हमारा, पूड़ी से भी बहुत ज़्यादा सख्त आटा है। ऐसे ही आटे की हमको ज़रूरत है। तो दोस्तों हमने इस आटे में अपनी 6-7 चम्मच जो छोटी ऑयल होती हैं वो इसमें ऐड की है। देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। वैसे तो इस आटे को रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी 5 मिनट रख देते हैं ऐसे ही खुला इसको छोड़कर। देखिए दोस्तों, एक आलू को हम चेक कर लेंगे हमारा ये आलू हुआ है नहीं हुआ। आराम से चेक करें, हाथ आपका जल सकता है। देखिए दोस्तों, आलू हमारा हो चुका है। अब इसमें हम अपने कुछ मसाले और ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम अपने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला और डालेंगे। देखिए दोस्तों, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला है, इससे सब्ज़ी में स्वाद बहुत आता है। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इसको हाथों से क्रश करके नहीं ऐसे डाल देंगे और इस सब्ज़ी को अच्छे से मिला देंगे। तो हमें इस सब्ज़ी को मैश करना है। थोड़ा थोड़ा इस सब्ज़ी को मैश करेंगे ऐसी पलटी की मदद से। आपके पास मैशर हो तो आप उससे मैश कर सकते हो। कुछ आलू हम इसमें साबुत रखेंगे जिससे कि लगे, और कुछ आलूओं को हम इसमें मैश कर देंगे। देखिए दोस्तों, कलर इसका कितना अच्छा आया है। कलर इसका इसलिए अच्छा आया है क्योंकि हमने ये लोहे की कढ़ाई में बनाई है। इस सब्ज़ी को आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है। इसको 2 मिनट और पका लेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब्ज़ी को हमारे धनिया से गार्निश कर देंगे। तैयार है दोस्तों हमारी सब्ज़ी है। इसको ढक देंगे और चलते हैं। अब हम अपने रायते बनाने की ओर रायता बनाते हैं। देखिए दोस्तों,
रायता बनाने के लिए जब हमने 1 कटोरी दही लिया है, हल्का सा कम है, लगभग 1 कटोरी है। हल्का सा खट्टा दही है, आपको हल्का सा खट्टा दही लेना है। हम इसका रायता बनाएंगे। दही को हमने इस बॉयल में डाल दिया है। इसी दही वाले बॉयल में हम लगभग 2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे, यही नाप के नियम। हमको जो ये रायता बनाना है बिल्कुल पतला बनाना है। जैसे दुकानों पे इस कचौड़ी और सब्जी के संग में जो रायता सर्व करा जाता है, हम बिल्कुल वही रायता बना रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ सर्राका भी बोलते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। बाज़ार में तो बहुत पतला मिलता है, हम इतना पतला नहीं बना रहे क्योंकि हम अपने घर पर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी पतला ही बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से बिल्कुल चला लें। अब इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। आधी चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 लाल मिर्च। दोस्तों देखिए, मैं लाल मिर्च डाल रहा हूँ। वैसे तो इसमें जो पीली वाली मिर्च आती है वो इसमें पड़ती है, वो मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च डाली है। अगर आपके पास पीली मिर्च हो तो आप पीली मिर्च डालना। 1/4 चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच काला नमक। इसको हम मिक्स कर देंगे। दोस्तों मेरे पास ये ड्राई पुदीना था, आप चाहो तो फ्रेश पुदीना भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास जो ड्राई पुदीना था तो इसमें थोड़ा सा पुदीना आधी चम्मच ऐड कर रहा हूँ। और इसमें कुछ भीगी हुई बूंदी। तो ये 10 मिनट पहले मैंने हींग थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो के रख दी थी। इस हींग को अब मैं इस रायते में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इस रायते में जो हींग का मज़ा है ना, वो बहुत बेहतर आता है। बगैर हींग के इस रायते का मज़ा नहीं है। देखिए दोस्तों, रायता हमारा तैयार है बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। और इसके लिए एक तड़का और बनाएंगे दोस्तों। अभी ये रायता हमारा पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसमें हम तड़का और लगाएंगे, फिर ये रायता हमारा पूरी तरीके से तैयार होगा। देखिए दोस्तों, एक कलछी में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, गैस को अपनी ऑन कर दिया है। इसको अच्छे से गर्म करेंगे, इसका तड़का बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आधी चम्मच हमने इसमें ये जीरा डाल दिया है। इसको अच्छे से चटकने देंगे। अच्छे से गर्म कर लेना है हमें इसको। जीरा बिल्कुल काला हो जाए, इस तरीके से हमको चटकने देना है। देखिए दोस्तों, जीरा हमारा अच्छे से काला हो चुका है, अच्छे से चटक गया है। इस समय हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2-4 पत्ती धनिया की डालेंगे और इसका छौंका लगा के इसको हम ढक देंगे। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा, जिसको हमारे यहाँ अलीगढ़ में और मथुरा में सर्राका बोला जाता है, जो रायते के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों तैयार है हमारा रायता। अब चलिए चलते हैं अपनी बेड़ई की रेसिपी की ओर। देखिए दोस्तों, हमने ये कढ़ाई में तेल ले लिया है अपनी बेड़ई सेकने के लिए। इस गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस हमारी ऑन हो गई है जी। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैं सरसों के तेल में सेक रहा हूँ। इस सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें धुआं निकलने लगे, जब इसमें हम अपनी बेड़ई डाल। दोस्तों आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ी। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ लोई बना ली है। इसको हम इस तरीके से हाथ से इसको घुमा लेंगे और इसको
थोड़ा सा ऑयल लेके नहीं है, हल्का सा इसको हम बेल लेंगे। दोस्तों देखिए, इसके बेलने का कोई आकार नहीं होता, आप किसी भी तरीके से बेल सकते हो। जो अलीगढ़ में जो बेड़े मिलती हैं वो इसी तरीके की फटी हुई चारों तरफ से मिलती हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता, आप जिस चाहे जैसे इसको आकार में बेल सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 बेड़े अपनी बेल ली हैं इसी तरीके से। बाकी हम सारी बेड़ियों को ऐसे ही बेल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये 4 बेड़े बना कर तैयार कर ली हैं, बिल्कुल इसी साइज़ में, और इतनी पतली आपको बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने तेल को चेक कर लेते हैं हमारा तेल हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा तेल अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम अपनी एक एक करके नहीं अपनी बेड़े डालेंगे। दोस्तों, हम अपने बेड़े डाल रहे हैं, गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है हमको। ये अब दूसरी बेड़े डाल रहे हैं, ये दोनों अपने आप फूल के नहीं ऊपर आ जाएंगी बेड़े। इनको हमें थोड़ा थोड़ा सा सेकना है बस। अभी देखिए दोनों फूल गई हैं, अब इनको पलट दें। अब इनको हम निकाल लेंगे दोस्तों अपनी एक प्लेट में। हमें इनको भी थोड़ा थोड़ा ही सेकना है बस, कम जो हमने बेल के रखी हैं उनको इसमें डाल देंगे। इसी प्रकार से आप सबरी बेड़ियों को जितनी भी हैं, जो आपने लोई बनाई है जितनी भी, सब इनको ऐसे अधकच्ची सेक के लिए निकाल लें। फिर उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। अब हमने अपनी जो बेड़ी निकाली हैं, ऐसे ऐसे एक एक बेड़ियों को यहाँ रखेंगे और इसको बेलन की सहायता से इसको ऐसे 1 से 2 बार ऐसे चलाएंगे, और ऐसे ही इसको पलट के नहीं 1 से 2 बार ऐसे इसको चलाएंगे। ऐसे ही सारी बेड़ियों को, जो हमने जो 4 बेड़ी अधकच्ची सेक के निकाली हैं, इनको ऐसे कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बेलन की सहायता से अपनी चारों बेड़ी दोनों तरफ से बेल ली हैं। अब इसको हम इसमें डालेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम करें और इसमें डाल के नहीं इनको अच्छे से 2-2 करके नहीं, जब तक लाल नहीं हो जाती इनको सेकेंगे। दोस्तों, इस तरीके से करने से बेड़ी हमारी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनेगी। जो हमारे अलीगढ़ में मिलती हैं वो इसी तरीके से मिलती हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने बेड़ी सेक रहे हैं कितनी खस्ता सी लग रही है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी। इनको 2 मिनट और अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सिक जाएंगी ये बेड़ी हमारी। जब इनको हम बाहर निकालेंगे, पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको सेकें। गैस को तेज़ ना करें, वरना जो बेड़ी हमारी बाहर से तो बहुत जल्दी लाल हो जाएगी, सिक जाएगी, लेकिन अंदर से ये अच्छी तरीके से नहीं सिकेगी। इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही आप इनको अच्छे से सेकें और दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लें। देखिए दोस्तों, बेड़ी हमारी अच्छी तरीके से सिक गई हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी की जो 2 बेड़ी हैं हम उनको भी इसमें डाल देंगे और इनको भी अच्छे से ऐसे ही जब तक करारी नहीं हो जाती तब तक सेक लेंगे। दोस्तों, गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें, ज़्यादा तेज़ गैस ना रखें। देखिए दोस्तों, कितनी करारी है ये हमारी बेड़ी। इसी तरीके से हमारे अलीगढ़ में बेड़ी मिलती हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ, गर्म हो रही है। देखिए दोस्तों, है ना बिल्कुल करारी सी। आइए इसको हम अब दोने में सर्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी बेड़ी को सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये बेड़ी ले ली है, किस तरीके से करारी है। सब्जी देखिए दोस्तों हमारी, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ना बिल्कुल बाजार जैसी सब्जी। इसी तरीके की सब्जी मिलती है। थोड़ी सी दोने में सब्जी डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च इस तरीके से, और थोड़ा सा धनिया।
देखिए दोस्तों, बाज़ार में इसी तरीके से हमारे लिए सर्व करी जाती है। और इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, नहीं हमारे यहाँ अलीगढ़ में ज़्यादातर इस रायते को इस तरीके से डाल के नहीं, इसमें ऐसे सर्व करके नहीं खाते हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है, इस तरीके से आप इसको खाएं। तो दोस्तों ये अलीगढ़ वाली सूखी आलू की छिलके की सब्ज़ी और बेड़ई की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के लिए ज़रूर बताएं, और आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये आलू की सूखी छिलके वाली और बेड़ई की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे।